वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर तक का पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम उसके आगे के पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर। अब आपको स्टूडेंट्स ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना। इनका नेम क्या है? शाहजी राजे। ये शिवाजी महाराज के फादर थे। ओके द भोंसलेस ऑफ वेरुल। Maloji Raje Bhonsle, the Patil of Verul, was a great devotee of Shiva. Babaji Raje had two sons. Maloji Raje was the elder and Vithoji Raje the younger. Babaji Raje Bhonsle had the rights of a Patil in the Verul village. तो ये कहाँ के पाटिल थे स्टूडेंट्स? वेरुल के। ओके ये बड़े शिव भक्त थे। तो जो बाबाजी राजे थे उनके टू सन्स थे। ओके जिनका नेम था मालोजी राजे और दूसरे का नेम था विथोजी राजे। तो बाबाजी राजे जो थे स्टूडेंट्स वो यहाँ के पाटिल थे, वेरुल के। ओके मालोजी राजे एंड विथोजी राजे were both brave and enterprising. They had in their service many armed Maratha troops. It was a period of great unrest. The Mughal emperor from Delhi had attacked the kingdom of Nizam Shah. Daulatabad was then the capital of Nizam Shah. Malik Ambar was his wazir or chief minister. Malik Ambar was able and wise. The two capable and brave brothers from Verul soon caught his attention. On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Parganas. तो ये जो टू सन्स थे स्टूडेंट्स, उनके मालोजी राजे और विथोजी राजे ये काफ़ी शूरवीर थे स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या किया था, काफ़ी मराठा सरदार जो थे उनके लिए उन्होंने यहाँ पर वर्क किया है। ओके तो जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी शांति भरा हुआ टाइम था। ओके स्टूडेंट्स, और जो मुग़ल एम्पेरर था दिल्ली से कहाँ पर अटैक कर रहा था, यहाँ पे निज़ाम शाह की राजधानी थी तो वहाँ पर अटैक कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो निज़ाम शाह उस टाइम के उनकी कैपिटल कौन सी थी? दौलताबाद थी। मलिक अंबर ये कौन थे? ये वज़ीर भी थे स्टूडेंट्स। ये वज़ीर भी कहा जाता था और चीफ मिनिस्टर भी थे। ये काफ़ी वाइस मैन थे। तो जो वेरुल में हमने वर्क करने वाले देखे थे, मालोजी भोंसले, ये दोनों ब्रदर्स जो थे स्टूडेंट्स, इनका वर्क जो था, इनके वर्क से ही इनका अटेंशन वहाँ पर गया। तो इसी के लिए यहाँ पर मालोजी राजे को क्या दिया गया? जागीर दिया गया। कहाँ का? पुणे एंड सुपे परगनास। तो मालोजी राजे को स्टूडेंट्स ये जागीर के तौर पर दिया गया था। ओके सो द भोंसलेस बिकेम रिच एंड पावरफुल. Maloji Raje's wife was Umabai. She came from the house of the Nimbalkars of Fulton. They had two sons, Shahaji and Sharifji. Maloji Raje was killed in a battle at Indapur. At the time, Shahaji was only 5 years old. Then Vithoji Raje looked after the children and the Jagir. Later, he asked in marriage for Shahaji the daughter of Lakhuji Rao Jadhav, Jijabai. The daughter of Lakhuji Rao was well favored by the gods. Lakhuji Rao accepted Vithoji Raje's proposal. Lakhuji Rao was a brave and valiant Sardar in the court of Nizam Shah. He kept a large army of his own. He commanded great respect and honor at the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Shahaji Raje and Jijabai with great pomp. Jijabai became the fortune of the Bhonsle family. तो यहाँ पर अगर उनको जागीर मिल गई थी स्टूडेंट्स, तो इनका पावर भी बढ़ गया था। ओके और मालोजी राजे की वाइफ का नेम क्या था? उमाबाई था। मालोजी राजे और उमाबाई के भी टू
सन्स थे। ओके स्टूडेंट्स, एक का नेम था शाहजी और दूसरे का नेम था शरीफ जी। जो शाहजी यहाँ पर दिख रहे हैं वो शिवाजी महाराज के फादर थे। ओके, और इंदापुर में जो बैटल हुआ तो मालोजी राजे मर गए। तो उस टाइम शाहजी महाराज जो थे वो सिर्फ 5 इयर्स के थे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद मालोजी राजे नहीं थे। इसके कारण विथोजी राजे जो थे उन्होंने शाहजी राजे और उनकी फैमिली जो थी और जागीर को संभालना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स विथोजी राजे ने क्या किया, शाहजी महाराज की शादी करने का सोचा। लखूजी राव जाधव की जो डॉटर थी जीजाबाई, जो शिवाजी महाराज की मदर थी, तो उनके लिए उन्होंने शादी का प्रपोज़ल दिया। तो यहाँ पर लखूजी राव जाधव जो थे जीजाबाई के फादर, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ये किसके लिए वर्क करते थे वहाँ पर, निज़ाम शाह के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो उनकी खुद की अपनी लार्ज आर्मी थी, तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट था और काफ़ी नेम था निज़ाम शाह कोर्ट में। फिर उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, शाहजी राजे और जीजाबाई की उन्होंने धूमधाम से शादी कर दी थी। अब जीजाबाई कौन सी फैमिली में आ गई थी, भोंसले फैमिली में। ओके, Shahaji Raje, Nizam Shah transferred to Shahaji Raje the Jagir he had conferred on Maloji Raje. Shahaji Raje was a brave and capable man held in great respect at the court of Nizam Shah. The Mughal emperor decided to conquer the kingdom of Nizam Shah. For this, he made an alliance with the Adil Shah of Bijapur. Malik Ambar and Shahaji Raje fought bravely to save Nizam Shahi. They defeated both the armies. This battle took place at Bhatawadi near Ahmednagar. Sharif Ji was killed in the battle. Shahaji Raje displayed great valor. He was praised everywhere as a brave general. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. This gradually led to antagonism between them. As a result, Shahaji Raje left Nizam Shahi and joined the court of Adil Shah at Bijapur. Adil Shah honored him with the title of Sir Lashkar, Chief of Army. Later, there were many developments in Nizam Shahi. The Wazir Malik Ambar died. His scheming son Fateh Khan became the Wazir of Nizam Shahi. During his period, the Nizam Shahi began to decline. At about the same time, there was a threat of Mughal aggression, so Nizam Shah mother appealed to Shahaji Raje to return to Nizam Shahi and save it. Therefore, Shahaji Raje left Adil Shahi and returned to Nizam Shahi. तो अगेन यहाँ पर शाहजी राजे जो थे स्टूडेंट्स वो किसके लिए वर्क करने लगे, ये भी निज़ाम शाह के लिए करने लगे थे वर्क। ओके, तो उनको भी निज़ाम शाह की कोर्ट में काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट और काफ़ी नेम था। ओके, बट जो मुग़ल एम्पायर थे तो उन्होंने क्या सोचा था कि निज़ाम शाह की जो किंगडम है तो इसके ऊपर उनको अटैक करना था। ओके, तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, ये चांस ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से हम लोग उनके किंगडम पर अटैक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर शाहजी राजे और मलिक अंबर जो थे उन दोनों ने क्या किया, निज़ाम शाह को बचाने के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने वहाँ पर फाइट किया। ओके, उन्होंने अपने आर्मीज़ को डिफीट किया, प्रोटेक्ट किया। तो ये जो बैटल था वो कहाँ पर हुआ, भटवाड़ी, जो अहमदनगर के पास है। और ये जो शरीफ जी थे शाहजी राजे महाराज के ब्रदर, वो इस बैटल में मारे गए, तो इनका काफ़ी नाम हुआ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि मलिक अंबर और शाहजी राजे इन दोनों का काफ़ी अच्छा नेम था।
बट इसके बाद जब ये इन्होंने प्रोटेक्शन किया निज़ाम शाह का मुग़ल एम्पायर से, तो उस टाइम के बाद उनका जो रेपुटेशन था उनके कोर्ट में तो वो काफ़ी बढ़ गया था। ओके स्टूडेंट्स, और इसके कारण जो मलिक अंबर थे ये उनसे जेलस फील करने लगे थे। तो इसके कारण स्टूडेंट्स उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी। तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद शाहजी राजे ने क्या किया, निज़ाम शाही को छोड़कर फिर आदिल शाह को ज्वाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ पर, बीजापुर में। तो यहाँ आदिल शाह जो थे उन्होंने क्या किया, शाहजी राजे को सर लश्कर का टाइटल दे दिया और अपने आर्मी का हेड बना दिया था। ओके, तो निज़ाम शाही में उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुए। वज़ीर मलिक मर गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब वज़ीर मलिक नहीं रहे तो उनके बेटे जो थे फ़तेह खान वो निज़ाम शाही में वज़ीर हो गए। ओके, तो उस टाइम निज़ाम शाही पूरे तरीके से डूबने के रास्ते पर चल रही थी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मुग़ल एग्रेशन था वो काफ़ी बढ़ चुका था। तो निज़ाम शाह जो थे तो उनकी मदर जो थी उन्होंने शाहजी राजे को अपील किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप निज़ाम शाही में वापस आ जाओ और निज़ाम शाही को बचा लो। तो इसके लिए शाहजी राजे ने क्या किया स्टूडेंट्स, वो आदिल शाही को छोड़कर फिर से वो निज़ाम शाही में वापस आ गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।